Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by वर्तिका। क्या आप डाइटिंग कर रहे हैं, क्या आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ वेरी वेल बट स्टिल यू आर नॉट लूजिंग वेट, देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न ऑफ नॉट लूजिंग वेट इज़ स्ट्रेस। इफ़ यू आर टेकिंग हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाएगा। तो स्ट्रेस को अवॉइड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेट, ओम चैंटिंग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, हल्की फुल्की योगा, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स्ड रहे। आप नेचर से रिलेटेड रिलैक्सिंग म्यूज़िक कुछ सुन सकते हैं एंड आप आराम से नेचर में अपने घर के आसपास ही बाहर ही आराम से बैठ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो टेक इनफ विटामिन डी थ्रू सनलाइट ड्यूरिंग दैट टाइम। आप धूप के टाइम में, दिन के टाइम में अगर 10-15 मिनट नेचर में बैठते हैं, यू विल रिलैक्स योर माइंड। साथ ही में सनलाइट भी आपको अच्छे से मिलेगी, विटामिन डी आपकी बॉडी में आपको अच्छे से मिलेगा, जिसकी वजह से भी आपको वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। Second reason of not losing weight is excessive cardio और excessive exercise। आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। You should work out what you can like continue for a lifetime। उतना टाइम ही वर्कआउट करें जितना आपको लगता है आप लाइफ टाइम कर सकेंगे। अगर आप 3-3 घंटे एक दिन में वर्कआउट कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड आई डोंट थिंक कि आप वो लाइफ टाइम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं तो आपका मसल भी ख़त्म हो जाएगा। यू विल नॉट बर्न जस्ट फैट, बट आप फैट से ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना मसल बर्न कर देंगे। एंड जब अगर आप अपना मसल बर्न करेंगे ना, तो फिर आपका फैट उतना बर्न नहीं हो पाएगा। आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी स्किन का ग्लो चला जाएगा, आपका हेयर फॉल बहुत हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अपने मसल वेट को आप मेंटेन करके रखें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करें अपने वर्कआउट रूटीन में। वेट ट्रेनिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन के टाइम पे लोग जिम वगैरह जा नहीं रहे हैं, बट यू कैन गेट सम वेट्स घर पर भी। और यूट्यूब पे बहुत सारे वर्कआउट के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आप वेट ट्रेनिंग उसकी मदद से घर पे कर सकते हैं। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, कोई बात नहीं, सूर्य नमस्कार को इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में। सूर्य नमस्कार करें, दूसरे योगा करें, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि थोड़ा आपके मसल स्ट्रॉन्ग बने रहें। और लिमिट पे कार्डियो करें, लाइक 25 मिनट्स कार्डियो इन अ डे इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन थर्ड पॉइंट, आप बहुत ही ज़्यादा कम खा रहे हैं। अगर आप काफ़ी कम खाएंगे ना खाना, तो उससे भी क्या होगा कि वो एक तो आप लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपको क्रेविंग्स होंगी बहुत ज़्यादा, आपका मसल लॉस भी होगा, आपके चेहरे का सारा ग्लो चला जाएगा एंड आपका हेयर फॉल भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सो यू नीड टू ईट राइट। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड ठीक क्वांटिटी में खाना ज़रूरी है। खाने को बहुत कम करके वेट लॉस नहीं करना है, ठीक से खाना खा के हमें वज़न कम करना है, ताकि हमारे स्किन का ग्लो और हेयर का जो टेक्सचर है, हेयर की जो डेंसिटी है और अच्छी चीज़ है, वो बनी रहे। At the same time, make sure to take care of your skin and hair from outside as well. I know कि आप लोग internally हेल्थ अच्छी कर रहे हैं विद गुड फूड एंड प्रॉपर वर्कआउट, बट एट द सेम टाइम एक्सटर्नली भी हमको अपनी स्किन का और हेयर का ध्यान रखना है। फॉर दैट फॉलो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, जिसमें आप अच्छे से अपना फेस वॉश रोज़ाना करें, देन अपनी स्किन को टोन अप करें और फिर आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें, ब्यूटी क्रीम लगाएं। सो टेक केयर ऑफ योर स्किन वेल एंड एट द सेम टाइम हेयर केयर के लिए यू कैन जस्ट यूज़ एनी गुड हेयर ऑयल, देन शैम्पू योर हेयर द नेक्स्ट डे, या फिर आप 2 घंटे हेयर ऑयल को लगा के रखें, फिर शैम्पू कर लें एंड फिर बालों को कंडीशन या मास्क की मदद से नरिश कर लें। वीक में 2 to 3 टाइम्स आराम से भी आपको हेयर ऑयल लगा लेना चाहिए है। एंड एक अच्छा सा हेयर ऑयल अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो कुछ टाइम पहले आई डिस्कवर्ड दिस मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल, जिसमें अनियन ऑयल भी है, रेड एंड भी है, जो कि आपके बालों को नरिश करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हेयर के फॉलिकल्स में अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हेयर फॉल कम होता है, हेयर की डेंसिटी अच्छी होती है, हेयर थिक होने में हेल्प मिलती है। और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड आप पैकेजिंग देख सकते हैं प्रोडक्ट की कितनी अच्छी है। देयर इज दिस अटैच्ड कॉम्ब एज वेल, जिससे कि
प्रोडक्ट बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में निकलता है एंड आपके डायरेक्टली स्काल्प के ऊपर सीधा आपके फॉलिकल्स के पास में जा करके हेयर ऑयल अप्लाई होता है, विच इज़ ग्रेट थिंग एंड दिस इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर कंट्रोलिंग हेयर फॉल। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो मेक श्योर टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली अपनी हेल्थ को भी इम्पॉर्टेंस देंगे। आप अच्छी डाइट को ज़रूर फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करेंगे, स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर डाइट एंड एक्सरसाइज एंड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग गुड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। इसमें सिर्फ अनियन ऑयल और रेडेंसिल ही नहीं है, इसमें इनफैक्ट भृंगराज ऑयल भी है, आंवला ऑयल भी है, कैस्टर ऑयल भी है, आमंड ऑयल भी है। तो ये सभी ऑयल्स मिल करके बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस आपके स्काल्प में प्रोवाइड करेंगे। एंड आजकल जो स्ट्रेस वाली, पोल्यूशन वाली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बहुत से लोग जी रहे हैं, तो उसमें ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम Mamaearth are like toxin free, chemical free, they're mostly based on natural ingredient, plus these are cruelty free as well and PETA certified, which is why I personally love using Mamaearth के products. So the product is available on Mamaearth, Amazon and Nykaa. You can use Vartika20 coupon code on mamaearth.in to get 20% off on this product. बात करते हैं फोर्थ वेट लॉस मिस्टेक की, पानी। इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर द राइट वे, तब भी आपका वेट लॉस होने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको मेन मील्स जो होते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके एकदम से साथ में पानी नहीं पीना है, इनके इमीडिएटली बाद या पहले भी पानी नहीं पीना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आधा घंटा पहले आप पानी पिए, दिस इज़ द राइट टाइम, या फिर थोड़ा पहले भी पिया होगा तो चलेगा, बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम अगर आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के एग्जैक्टली आधा घंटा पहले पानी पीते हैं। एंड अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के बाद में एक घंटे के बाद में पानी पीते हैं। तो अगर आप मेन मील के 1 घंटे के बाद पानी पी रहे हैं तो आपका न्यूट्रिशन अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प मिलेगी। एट द सेम टाइम अगर आप खाने के बिल्कुल साथ में पानी पी लेते हैं ना, तो पानी आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर देता है, पतला कर देता है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है फिर, और आपका खाना अच्छे से फिर डाइजेस्ट नहीं होता, वो खाना आपका पेट में ही सड़ जाता है और न्यूट्रिशन भी आपको अच्छे से नहीं लगता है। सो मेक श्योर कि पानी खाने के आसपास में ना हो, थोड़ा सा गैप पर हो। एंड बाकी पूरा दिन मेक श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड। 2 to 3 liters of water you should drink in a day. बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं पीना है, बहुत कम भी नहीं पीना है, अप्रॉक्सीमेटली 8 glasses of water is fine. फिफ्थ रीज़न, नॉट च्यूइंग प्रॉपरली। फूड को अगर आप अच्छे से च्यू नहीं करेंगे, ऐसे ही फटाफट जल्दी जल्दी गल्प करके खा जाएंगे, तो वो अच्छे से आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आपने कभी सुना है पानी को खाने की तरह खाना चाहिए है, कि आप बहुत ही धीरे धीरे स्लोली पानी पिए, और खाने को हमेशा पानी की तरह पीना चाहिए है। खाने को इतने अच्छे से आप अपने मुंह में ही चबा लें कि आपकी बॉडी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उसको फिर डाइजेस्ट करने में मेहनत ना करनी पड़े। बिल्कुल पतला जब हो जाता है ना मुंह में खाना, तब उसको अंदर लेकर के जाना होता है। 32 बार तो डेफिनेटली चबाना चाहिए हर एक बाइट को। तो छोटी बाइट लें, अच्छे से उसको चबाएं और फिर खाएं। सिक्स्थ रीज़न वेट लॉस का हो सकता है कि बहुत से लोग सिर्फ कैलोरीज ही काउंट करते रह जाते हैं, एंड वो कैलोरी वाली डाइट को फॉलो करते हैं, जिसमें मतलब बेसिकली उन्हें बस कैलोरीज काउंट करनी है। तो वो अगर 1000 कैलोरीज भी खाते हैं, बट इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अनहेल्दी फूड, तो वो आपको नुकसान ही करने वाला है। अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इस टाइप की चीज़ें खा रहे हैं विद इन 1000 कैलोरिक लिमिट, तो आपका अगर वेट कम हो भी रहा है ना, तो वो लंबे टाइम तक चलेगा नहीं, आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा बॉडी को, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बिगाड़ देगा, बॉडी का सारा बैलेंस खराब कर देगा, एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट एंड अप इन लूजिंग वेट। आपका वो अनहेल्दी वेट लॉस हो भी जाएगा और पूरी तरह से होगा भी नहीं। तो उस चीज़ को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गलत खाना खाएं और फिर कैलोरीज काउंट करते रहें। दैट ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस। 7th पॉइंट इसी से मैं बताती हूँ, काउंटिंग कैलोरीज। इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी एंड ऑल द टाइम यू आर काउंटिंग कैलोरीज, तो वो भी वर्क नहीं करेगा, पता है। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, हमें उतनी भूख नहीं होती, आप कैलोरीज काउंट करते रह जाओगे और फिर ज़्यादा खा जाओगे कि अच्छा इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कई बार क्या होगा कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बट आपका कैलोरिक लिमिट ही खत्म हो गया, फिर आप खाना नहीं खाओगे कि और कैसे खाऊँ अब मैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। पूरी ज़िंदगी कैसे आप कैलोरीज काउंट करोगे? डू यू थिंक इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल? Why don't you just listen to your body? Why don't you listen to your mind कि कहाँ किस बाइट पे पेट भर रहा है एंड वहीं पर मैं रुक जाऊँ। एंड
आप सुन पाए खुद की बॉडी को, अपने पेट को, कि कहाँ कितनी आपकी एपेटाइट है। उसके लिए क्या करना है आपको, मेक श्योर टू ईट एवरी 2 आवर्स। थोड़ा थोड़ा आप खाते रह रहे हैं ना, आप अपने मेन मील्स के बीच में स्नैक ले रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा डिप्राइव्ड ऑफ ईटिंग होंगे ही नहीं कि आप ओवर ईटिंग कर लें। प्लस आप अगर पानी भी पीते रहते हैं सारा दिन में, तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, तो भी आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। कई बार हमें एक्चुअली प्यास लगी होती है, भूख नहीं लगी होती है, एंड हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। सो मेक श्योर आप पूरे दिन टाइम पर स्नैकिंग कर रहे हैं, टाइमली पानी पी रहे हैं, देन आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। प्लस कोई टीवी नहीं चल रहा होना चाहिए, कोई गैजेट्स यूज़ नहीं होने चाहिए हैं, एंड चौकड़ी मार के, पलौथी मार के, बिल्कुल स्लोली स्लोली धीरे धीरे चबा के आप खा रहे हो खाना। सारे सेंसेस आपके फूड में होने चाहिए। माइंडफुल ईटिंग आपको करनी है, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ आपका पेट भर गया, एंड आप वहीं रुक जाएंगे। पहले मैं 3 रोटी खाती थी एक टाइम पे, कभी 2 खाती थी, कभी 2.5 खाती थी। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा 3 से सीधा 1 रोटी पे आया है। इट इज़ नॉट द ड्रास्टिक चेंज। विद इन 2 years या फिर विद इन 1.5 year ये चीज़ हुई है कि मैं 2.5-3 रोटी से आज के टाइम पे सिर्फ 1 रोटी लंच में खाती हूँ, एंड आई एम नॉट डिप्राइविंग माई सेल्फ ऑफ फूड एट ऑल। मेरा 1 रोटी में सच में पेट भर जाता है, मेरे से उससे ज़्यादा नहीं खाई जाती है, तो इसलिए आई स्टॉप देयर। सो अकॉर्डिंगली आपको भी यही चीज़ को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। जितना दिमाग में खाना है ना, उससे आधा खाना डालो, धीरे धीरे खाओ। पेट भर गया तो ठीक है, अगर नहीं भरता है फिर भी आपके दिमाग में आ रहा है और खाना लेना है, तो जितना दिमाग में आ रहा है उससे आधा आप ले लो। तो धीरे धीरे करके ना आपकी आदत हो जाएगी, आपके बॉडी को भी समझ में आ जाएगा कितना खाने की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली आप खाएंगे। ओवर ईटिंग आप नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको एक्सेसिव शुगर या कुछ ऐसे भी नहीं खाना है, एंड स्पेशली जिस टाइम आप लंच कर रहे हैं उसके साथ में आपको कोई स्वीट नहीं खानी है, या डिनर के साथ में कोई स्वीट नहीं खानी है। कभी कुछ मीठा आप खाते हैं, कुछ स्वीट डिश खाते हैं, तो इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में आपने खा लिया तो बेस्ट रहेगा। चीट मील वंस इन अ वीक, इससे ज़्यादा भी आपको नहीं खाना है। पॉइंट नंबर 8, ईटिंग लेट। सनसेट के बाद में आप खाना खा रहे हैं, विच इज़ आवर लाइफस्टाइल मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर आप सनसेट के बाद खाना खाते हैं, आपकी मजबूरी है, तो मेक श्योर कि आपका मील का पोर्शन साइज़ कम हो, बहुत ही ज़रा सा लिमिट में आप खाना खाएं। आप पूरा दिन अच्छे से खाना खाते रहें, इवनिंग टाइम में इवनिंग स्नैक अच्छा सा ले सकते हैं, ताकि डिनर के टाइम पे फिर ओवर ईटिंग ना हो। कोशिश कीजिए कि सनसेट के टाइम तक आपका डिनर हो जाए, बिकॉज सन ही हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो यही कहा जाता है पुराने टाइम से भी कि जब सूर्य उदय हो जाए उस टाइम पे आप खाना खा सकते हैं, और सनसेट तक आप खाना खा सकते हैं। आफ्टर डैट आपकी बॉडी को ना ही खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम कोई आपने बहुत ज़्यादा हेवी कुछ वर्क करना नहीं होता है, प्लस आपके फूड को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है आपकी बॉडी, तो इसलिए लेट खाना नहीं खाना है। 9th पॉइंट, नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम। आप रात के कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 2-3 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, तो इस वजह से आपका वेट लॉस जल्दी नहीं हो पाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। एंड दिस हैज़ हैपेंड विद मी। अदरवाइज मेरा वेट आज के टाइम पे और बहुत कम हो गया होता, मेरा टमी फैट बहुत जल्दी चला गया होता अगर मेरी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी होती। बिकॉज रात को 11 बजे से 3 बजे तक हमारे हार्मोन्स रिपेयर होते हैं, तो बेस्ट टाइम टू स्लीप इज़ रात के 10 बजे आप सो जाएं, सुबह के 6 बजे उठें। मेक श्योर टू टेक इनफ स्लीप। 7 to 8 आवर्स सोना बहुत ज़रूरी है, तभी बॉडी अच्छे से रेस्ट करेगी, तो तभी वो फिर अच्छे से फैट को बर्न कर पाएगी। हैविंग अ गुड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। रात को हल्दी वाला दूध पिए सोने के 1 घंटा पहले। अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो पतले होने में आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। और साथ ही में ना गैजेट्स का भी इस्तेमाल ना करें रात को सोने के 1 घंटा पहले एटलीस्ट। अगर आप ये हैबिट बना लेंगे ना, कोई बुक रीड कर लें या फिर वैसे ही रिलैक्स करें रात को आधा 1 घंटा, फ़ोन्स टीवी को मत यूज़ करें एकदम से रात के टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी, एंड आपका ब्रेन बहुत अच्छे उसमें पहुंच जाएगा। देन आपकी बॉडी को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब तक आपका टीवी चल रहा है, आपका फ़ोन चल रहा है, तो आपका माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाता है कि एक्चुअली रात हो चुकी है। माइंड को यही लगता है कि दिन ही चल रहा है। तो डोंट कंफ्यूज योर ब्रेन। डे टाइम में दिन वाले काम करें, रात के टाइम पे सोने पर ध्यान दें, रेदर देन यूजिंग मच फोन एंड टीवी। आई नो दिस इज़ डिफिकल्ट, ये मेरे लिए भी फॉलो करना मुश्किल है, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई एम श्योर कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाओगे, एंड तब बॉडी भी बहुत अच्छी हेल्दी और स्लिम हो जाएगी। स्पेशली जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, कोई भी हार्मोनल इशू है, उनके लिए तो रात को 11 से 3 बजे सोना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10, लार्ज मील्स एंड नो स्नैक्स। आप बहुत ज़्यादा खाना एक ही बार में खा लेते हैं, देन आप रात को एक ही बार में खा लेते हैं,
तो वो भी नुकसान करता है। जैसा आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल है ना, सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो यहाँ पर हमें मेटाबॉलिज्म को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर टू हैव स्मॉल मील्स 2 आवर्स के गैप पे, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहे एंड अच्छे से आपकी कैलोरीज बर्न होती रहे। Doing intermittent fasting and things like that is not healthy and not sustainable। पहले भी कोई नहीं करता था। जो लोग जल्दी उठते थे, खेतों में जाते थे, वो अच्छा हैवी मील लेते थे, बट उतनी मेहनत करके पचाते भी थे। सैर बीच में सब लोग स्नैक कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेते थे, और कोई ना कोई लस्सी पी लेता था, कोई नींबू पानी पी लेता था, तो ये चीज़ें चलती रहती थी। एंड पहले के टाइम में भी मम्मी और जब स्कूल वगैरह जाते थे ना, तो वो अपना ब्रेकफास्ट अगर करके गए, लंच किया है या फिर एक ही टाइम सुबह उन्होंने खाया है, तो वो जब बीच में से स्कूल से निकल रहे हैं तो कभी इमली खा ली, कभी कुछ ऐसे ही छाछ पी ली, या कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर मिलते थे उस टाइम पे भी। तो स्नैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनहेल्दी स्नैक्स मतलब सबसे ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स आपके रहेंगे जो ड्रिंक करने वाले होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी, या फिर नारियल पानी, या फिर आप दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। कैरी करके लेके जाना मुश्किल है, ऑफिस जाते हैं, थोड़ा सा नट्स ले करके जा सकते हैं, गुड़ ले करके जा सकते हैं। लंच के बाद डेफिनेटली एक पीस गुड़ का खा सकते हैं, एनर्जी मिलती है बहुत अच्छे से, आयरन लेवल्स भी अच्छे होते हैं, शुगर क्रेविंग्स भी आपकी कर्व हो जाती है। 11th पॉइंट, ड्रिंकिंग टी एम्प्टी स्टमक। चाय को खाली पेट मत पिए, एसिडिटी होगी, एसिड लेवल्स बढ़ेंगे, वेट गेन होगा। हमें एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए है बॉडी में। सुबह उठ करके खाली पेट 5-7 भिगे हुए बादाम खा लें, या मुनक्का खा लें, या फिर आप बनाना खा सकते हैं, या फिर कोई फ्रेश और स्वीट और अच्छा सा लोकल सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। और देन अपने दिन को कंटिन्यू करें। सुबह ज़्यादा देर तक खाली पेट भी आप ना रहें, अच्छे से पहले पानी पी लें सुबह उठ करके, उठते ही, एंड देन फिर फटाफट से कोई अच्छा सा हेल्दी स्नैक आप लें, एंड देन थोड़ी देर के बाद फिर आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो करना क्या है बेसिकली, चाय को खाली पेट नहीं पीना। तो चाय को किस टाइम पी सकते हैं हम? चाय पर पूरी वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी जनरली आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद में चाय पी सकते हैं, या फिर इवनिंग स्नैक खाने के बाद में चाय पी सकते हैं। सारे दिन में बिना बात बीच बीच में चाय ना पिए, खाली चाय ना पिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी एपेटाइट मर जाती है। हमें भूख को मारना नहीं है, भूख लगनी चाहिए, राइट टाइम पे लगनी चाहिए, और थोड़े से खाने से पेट भर जाना चाहिए है, यानी कि तब आप हेल्दी हैं। और चाय के साथ में बिस्किट्स या कोई भी पैकेज्ड फूड आपको नहीं खाना है। पैकेज्ड फूड को नो कर दो। प्लास्टिक में पैकेज्ड फूड, बाहर का आया फूड, जंक फूड कुछ नहीं खाना है। घर का फ्रेश होम कुक्ड खाना आपको खाना है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ आप खा सकते हैं, जो घर का हो, लोकल हो, सीजनल हो, थेपले हो, पराठे हो, यू कैन इवन हैव दैट। बस घर का बना फ्रेश और अच्छा हॉट होममेड खाना होना चाहिए। पोहा, उपमा, इडली, डोसा, पराठा, एवरीथिंग इज अलाउड। लिमिट में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी जब आप खाते हैं, सब कुछ आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th पॉइंट, चेकिंग वेट एवरी सिंगल डे। आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस में कि मैं वेट रोजाना चेक करती हूँ, बट दैट्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ शूटिंग वीडियोज एंड पुटिंग इट अप out for you guys, that's it, nothing else, because वेट रोज़ाना चेक करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। जब रोज़ाना वेट चेक करते हैं तो बहुत से लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार कम नहीं हो रहा है, आज बढ़ गया है, कल कम आ रहा था, आज ऐसे आ रहा है। वेट तो फ्लक्चुएट होगा ही ना। 2-3 ग्लास पानी पी लो, आधा पौना किलो तो वैसे ही बढ़ गया, तो वो वेट, उसमें वाटर वेट भी तो दिखेगा। एंड हो सकता है कि आपके इंचेस कम हो रहे हो, फैट कम हो रहा हो, बट आपका मसल गेन हो रहा हो, तो आपको वेइंग मशीन पे वेट ज़्यादा दिखेगा, एंड आप बिना बात टेंशन में आ जाएंगे, और टेंशन से फिर आपको और ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, अनहेल्दी वाला। तो हमें बार बार वेट चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बेसिकली मसल वेट को इंक्रीज़ करना है, फैट वेट को कम करना है, और फैट का जो वेट होता है ना वो बहुत कम होता है, तो वो आपको वेइंग मशीन पे इतनी ईजिली दिखेगा भी नहीं। मेरा जो पूरा वेट लॉस जर्नी है ना, अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग से वीडियोज़, तो अगर आप डे 1 से देखना स्टार्ट करते हो तो बहुत धीरे धीरे वेट कम हुआ है मेरा। महीने में कभी 1 किलो हो गया, किसी महीने आधा किलो कम हुआ है, किसी महीने नहीं भी हुआ है। तो आप जस्ट हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 हफ्ते में 1 दिन अपने वेट को चेक करें, खाली पेट, सुबह एम्प्टी स्टमक, एक डे फिक्स कर लें, लाइक एवरी मंडे आपको चेक करना है या एवरी ट्यूसडे, वो फिक्स करें, एंड देन उसको आप फिर थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। बट रोज़ाना वेट चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीकली प्रोग्रेस देख सकते हैं, मंथली प्रोग्रेस देख सकते हैं, दैट इज़ फाइन। एंड आपको ये चेक करना है कि आपकी बॉडी कितनी एक्टिव फील कर रही है, कितनी एनर्जेटिक फील कर रही है, कितनी हेल्दी फील कर रही है। सो मेक श्योर टू फॉलो गुड लोकल सीजनल घर के खाने वाली डाइट। बॉडी अच्छी, एक्टिव और हेल्दी होनी चाहिए है। वेट लॉस इज़ अ बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा, एंड आप हेल्दी भी अपने आप हो जाएंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड मेक श्योर टू चेक आउट मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल एज वेल. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो चेकआउट ज़रूर करें. मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा. लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड.